अरे भाई, इतना खाते हो फिर भी जाता कहाँ है? अरे यार, मैं तो इतना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ ही नहीं पा रहा है। ऐसा सुन सुनकर आप थक चुके होंगे। तो आज मैं आपको वेट गेन के लिए यानी कि वजन बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट गाइड दूंगा। अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो फिर आप जरूर ही अपना वजन बढ़ा पाओगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। अभी वेट गेन कैसे करते हैं वो जानने से पहले आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है। उसको रूल आउट करने के बाद ही मैं जो आज बताने वाला हूं वो आप फॉलो कीजिएगा। वेट गेन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैलोरी, यानी कि एक सीधा साधा लॉजिक है। जितनी भी कैलोरी आप इंटेक करते हो वो कैलोरी आपकी बर्न होती कैलोरी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से आपकी इंटेक कैलोरी ज्यादा होनी चाहिए। अभी आप मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली गूगल पर जाइए और वहां पर जाकर लिखिए मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। उसे गूगल पर सर्च करते ही आपके सामने कई ऑप्शंस आएंगे। उसमें आपको ओमनी कैलकुलेटर उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने आपको एक इंटरफेस खुला हुआ देखने को मिलेगा। वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसको आपने फिलअप करना है। वो फिलअप करते ही हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी वो निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वह एक फीमेल है जिसकी उम्र 22 साल है और उसकी हाइट 153 सेंटीमीटर है तथा उसका वेट 53 केजी है और वो हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करती है वो हमें डालना है। वो डालते ही हमें मिल जाएगी हमारी मेंटेनेंस कैलोरी। इस एग्जाम्पल में दी हुई फीमेल की मेंटेनेंस कैलोरी है 1719 कैलोरी पर डे। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपने वेट गेन के लिए अपना पहला कदम रख लिया है। तो अभी हमने जिस फीमेल की एग्जाम्पल ली उसकी मेंटेनेंस कैलोरी आई है 1719 कैलोरी पर डे। अभी उस फीमेल को वेट गेन के करने के लिए उस मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी ज्यादा यानी कि 719 प्लस 500 यानी कि 2219 कैलोरी पर डे वो उसको हर दिन खानी चाहिए। अभी वो कैलोरी खाने से उसका वेट गेन धीरे धीरे होगा। अभी अगर आपके खुद की बात करें तो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी आएगी उससे 500 कैलोरी ज्यादा आपको उसमें ऐड करनी है और उससे जो कैलोरी निकलेगी उतनी कैलोरी आपको प्रतिदिन कंज्यूम करनी चाहिए। अभी स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने 500 कैलोरी यानी कि 500 कैलोरी एडिशनली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा इंटेक की है उनका 6 महीने में वजन 6.8 किलो बढ़ा है। और जो लोग ज्यादा प्रमाण में फास्ट वेट गेन करना चाहते हैं उनको एडिशनली 1000 कैलोरी प्रतिदिन अपने फूड के तौर पर लेनी चाहिए। उससे उनका 6 महीने में वेट गेन 11.4 केजी होगा। अभी हमें यह देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा खाना खाए कि जिसकी वजह से हमारा ये कैलोरी वाला गोल प्रतिदिन कंप्लीट होगा। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक परफेक्ट गाइड दूंगा जिसमें आप रूटीन में कौन सा खाना खा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। आपको यह याद रखने की जरूरत है कि हम लोग वेट गेन कर रहे हैं। इसमें आपको कोई फिक्स या फिर स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको 2 या 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है। वो क्या खाना है वो मैं बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपना कैलोरी का गोल पूरा करने के लिए आपको जंक फूड या फिर किसी भी प्रकार का ऑयली फूड खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उससे आपका सिर्फ पेट ही बाहर निकलेगा और कुछ नहीं।
तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या खाना खाए और जिसकी वजह से हमारी जो कैलोरी की गोल है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दूंगा ताकि आप हर रोज एक ही खाना खाकर बोर ना हो। तो सुबह उठकर आपको 1 या 2 ग्लास पानी पीना है, वो भी गुनगुना। अभी उसके बाद आपको जिम में जाना होगा, उसमें आपको वर्कआउट करना होगा। अगर आप अपना वर्कआउट सुबह 7:30 बजे के पहले खत्म कर लेते हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। जिम में आपको कार्डियो बहुत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वेट गेन करना है। अभी आपको वेट गेन करना होगा तो कार्डियो करने की बजाय आपको मसल बिल्डिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। अभी ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या है वो समझते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप अपने मसल को रेजिस्टेंस के साथ चैलेंज करते हो, जिसकी वजह से मसल फाइबर में माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं। यह माइक्रो टीयर्स धीरे धीरे उसमें रिकवरी होती है और रिकवरी के बाद वो ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं और उससे आपका मसल गेन होता है। वेट गेन करने के लिए आपको बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुशअप्स, पुलअप्स, ट्राइसेप्स डिप्स, बाइसेप्स कर्ल, यह सब एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह सब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपका मसल गेन होगा और अंत में आपका वेट भी गेन होगा। अभी हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले मील की। तो उस मील में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट यह तीनों होना जरूरी है। यह एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली बाबत है कि मैं सिर्फ प्रोटीन ही नहीं कार्बोहाइड्रेट पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी मेटाबॉलिज्म में कैलोरी की जरूरत पड़ती है तब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी का यूज होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ही नहीं तो फिर वो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की बजाय प्रोटीन में से चली जाएगी। तो फिर अगर प्रोटीन से वो मेटाबॉलिज्म में ही कैलोरी इस्तेमाल हो गई तो फिर मसल बिल्डिंग करने के लिए बचेगा क्या? तो उसके लिए ही हमें हमारा जो फूड होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इन तीनों से युक्त होना चाहिए। अभी सुबह 7:30 बजे वर्कआउट खत्म करने के बाद बारी है हमारे नंबर 1 मील की, जो हमारे 8 से 9 के बीच में हमें लेना चाहिए। तो उसके लिए हमें दूध में बना हुआ दलिया या फिर दूध में बना हुआ ओट्स या फिर दलिया जो घी में डालकर बनाया जाता है वो, जिसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, वो आप सुबह 8 से 9 के बीच में खा सकते हो। उसके साथ साथ आप 4 से 5 बादाम जो रात भर पानी में सोख कर बनी हुई होती है उसको भी आप खा सकते हो। अगर आपको पराठा बहुत ही पसंद है तो आप पराठे वो भी मक्खन या फिर दही के साथ आप खा सकते हो। साथ में आप ब्राउन ब्रेड जिसमें वेजिटेबल्स, आलू या फिर पनीर वो डालकर भी आप उसे खा सकते हो। अगर आप अंडे खाते हो तो आप 2 या 3 अंडे भी इस मील में आप खा सकते हो। लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपको व्हाइट ब्रेड या फिर मैदा नहीं खाना है। अभी हम बात करते हैं मील नंबर 2 की। उसमें आप बनाना या फिर आम, जो अभी गर्मियां आ रही है तो फिर आप बहुत ही आसानी से खा सकोगे। अगर आपको बनाना यानी कि केला या फिर आम नहीं खाना है तो उसको दूध में डालकर बनाना शेक बनाकर या फिर आम्र रस भी आप पी सकते हो। उसके साथ साथ आप ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर डालकर भी आप उसे इस मील में खा सकते हो। अभी हम बात करते हैं मील नंबर 3 की, जो हमें 1 से 2 के बीच में खाना चाहिए। इसमें आपको घी लगाई हुई रोटी, साथ में 1 कटोरी चावल और सब्जी खानी चाहिए। इसमें साथ में आप छोले, काले चने तथा पनीर की सब्जी खा सकते हो। खाना खाने के बाद आपको 1 गिलास लस्सी पीनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं
मील नंबर 4 की। तो मील नंबर 4 में आपको फ्रूट या फिर चना चाट खानी चाहिए। अगर आपने दोपहर में केला या फिर आम नहीं खाया है तो फिर आप दोबारा इस टाइम पर भी उसे आप खा सकते हो। अभी हम बात करते हैं मील नंबर 5 की, जो है डिनर। उसमें आपको घी लगाई हुई रोटी, सब्जी तथा दाल खानी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि केला आपको रात में नहीं खाना चाहिए। अभी मील नंबर 6 आएगा, जो हम रात को सोने से पहले लेते हैं। उसमें आप गुनगुना हुआ दूध पी सकते हो, उसमें आप शहद भी डाल सकते हो। अभी आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी हो सके, क्योंकि सुबह उठकर आपको फिर से जिम जो जाना है। तो यह था कंप्लीट गाइड वेट गेन करने का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।